हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं रिले के ऊपर। रिले जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और बेसिकली इसको हम एक स्विच भी कह सकते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक स्विच का काम करता है। तो रिले होता क्या है और इसको मेन फंक्शन क्या होते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं और बेसिकली इसके अंदर क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये काम करता है, तो ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और वीडियो को देखें इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक 5 पिन रिले रखा हुआ है। ये जैसे कि आपको एक रिले रखा हुआ है और ये जो रिले है ये है 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। बेसिकली रिले क्या होते हैं, ये 24 वोल्ट का भी रिले होता है, 12 वोल्ट के भी रिले होते हैं। और कुछ रिले जो होते हैं एसी और डीसी दोनों टाइप के रिले होते हैं जो कि डीसी पे चलते हैं, कुछ एसी पे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट। जो कि कुछ कंपोनेंट होते हैं हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कि इन्वर्टर हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उसके अंदर जो रिले दिए होते हैं तो वो एसी वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो भी गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर जो भी रिले दिए होते हैं वो बेसिकली डीसी करंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पर रिले है ये है डीसी रिले। तो मैं आज आपको एक डीसी रिले का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे ये काम करता है, ये हमको आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए और आप अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक ये 5 पिन रिले लिया है। और जब भी आप कभी रिले लेंगे तो रिले में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हो गई, जैसे ये रन नॉन, ये कंपनी है जिसका ये रिले है और इसकी मैक्सिमम जो आउटपुट 80 एम्पियर है और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। साथ ही साथ इसमें इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कि काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ और मैंने एक डायग्राम भी उसी के बिहाफ में बनाया है यहाँ पर। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 85 और 86, ये 85 और ये 86 दो पॉइंट हो गए। यहाँ पर 87A और फिर नीचे हो गया 30 आपका और ये हो गया 87। ठीक है, तो ऐसे ये 5 पॉइंट यहाँ पर इसके दिए हुए हैं। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली जो 85 और 86 जो पॉइंट हैं, तो 85 के ऊपर हमारा पॉजिटिव जो हम करंट आते हैं वो आता है। 85 के ऊपर जो हमारा है पॉजिटिव करंट आ गया, तो 86 के ऊपर हमारा निगेटिव करंट आता है जब भी हम किसी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें दो टाइप से काम करता है। एक तो होता है नॉर्मल फंक्शन उसका होता है और एक होता है जो हम इसको जिससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं। तो बेसिकली ये ऑन होता है और ऑन कैसे होता है, जैसे ही हमने इसको ये 85 और 86 के ऊपर करंट हमने दिया, इसको 85 को हमने पॉजिटिव दिया और 86 को हमने निगेटिव दिया। तो यहाँ पर आने के बाद में ये ऑपरेट हुआ स्विच, और स्विच ऑपरेट होने की वजह से यहाँ पर एक करंट हमेशा के लिए बना रहता है इस कोइल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 87A और ये 30, ये बेसिकली एक साथ जुड़ा रहेगा और हमेशा इसके ऊपर एक पावर जाती रहेगी कि जब तक हम किसी स्विच के द्वारा इसको ऑपरेट नहीं करते हैं, कोई करंट नहीं देते हैं। जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव दिया 86 को, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 30 और 87A को जो जोड़ रही है ये है एक मैग्नेट। तो इस मैग्नेट में क्या होगा कि करंट जाएगा और इसको मैग्नेटाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 87 जो पॉइंट है ये पॉइंट 30 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और 30 के साथ कनेक्ट होने से क्या होगा, जो हमारी आउटपुट है वो 87 के द्वारा आनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें एक प्रॉपर आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगी जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि एक लाइट है, तो लाइट अगर हम नॉर्मली हमारा रिले काम नहीं करेगा, तो बेसिकली मैं आपको किसी भी व्हीकल्स के बारे में बता रहा हूँ जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो अगर उसको हम नॉर्मली रिले हमारा काम नहीं कर रहा है तो लाइट की जो आउटपुट होगी वो बहुत लो होगी। जैसे क्योंकि लो इसलिए होगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये कनेक्टेड है हमारा 30 टू 87, हम आउटपुट ले रहे हैं 87 से। और जैसे ही हम उसकी 87 से इसको कनेक्ट करेंगे, 87A में अभी कनेक्ट है तो हमें नॉर्मल आउटपुट मिल रही है, जैसे 87 से कनेक्ट करेंगे तो उसकी आउटपुट बढ़ जाएगी और उसकी रोशनी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है रिले का। अभी है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसी चीज़ को। ये देखिए
ये 86 है और ये 85 है। तो 86 और 85, तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारा 86 हो गया, 85 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 87 है, 87 ये है और 30 है। 87 और 30, ये यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो पॉइंट है हमारा ये 86, तो 86 के ऊपर हम यहाँ पे 85 के ऊपर हमारा नॉर्मल जो निगेटिव करंट है वो आएगा और 86 में हमारा पॉजिटिव करंट चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 30 से 87 है। तो ये क्या है, 30 to 87, ये हमारा आउटपुट कहाँ से आउट हो रही है, 87A से हमारी आउटपुट मिल रही है। जैसे ही हम स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, 87 से ये 87A से 87 में हमारी आउटपुट हो जाएगी और 87 से हम आउटपुट को लेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी रिले का। ये 2 पॉइंट हो गए, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। ये आउटपुट पॉइंट हो गए 87A और 87, और ये 30 जो हो गया ये आपका एक मैग्नेटाइज का जो काम कर रहा है ये पॉइंट हो गया। तो ये तो हो गया रिले का कंसेप्ट। मैं अभी आपको इसको अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे मैग्नेट काम करती है, ये चीज़ मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा। तो ये है, ये मैंने यहाँ पर एक 5 पिन रिले है जो खोल के रखा हुआ है, और यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, ये देखिए 87, 87A, 85 और 86 और 30, ये पॉइंट्स आपको जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 85 और 86। तो जैसे ही हम उसको उल्टा करेंगे तो ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये देखिए 86, ये एक 86 पॉइंट है, तो ये यहाँ पे इसको जोड़ा हुआ है, और 85 जो है वो यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी यहाँ पे निगेटिव है ऑलरेडी, और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगी तो ये है मैग्नेट, ठीक है, ये दी हुई है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या काम करती है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं जहाँ से हमारी आउटपुट जा रही है। ये देखिए आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, इससे और इससे, 87A और 87, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या काम करेगा, अब 87A और 87, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे ये है 87, और इसके जो आगे वाला पॉइंट है वो 87A, तो यहाँ से दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये आउटपुट जो हमारी जा रही है 87 से हमें आउटपुट लेना है, और अभी नॉर्मली आप देख रहे हैं ये जो है ये एक रोड आई है और ये यहाँ पे लगी हुई है। तो इससे आउटपुट हमारी जा रही है, मील्स आप आउटपुट जा रही है 87A से, और ये मैग्नेट है। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करंट देंगे तो मैग्नेट मैग्नेटाइज होगी और इसको अपनी ओर खींच लेगी, ये देखिए। तो ये जो आगे वाला पॉइंट है ये 87 से कनेक्ट हो जाएगा और हमारी आउटपुट 87 से आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि ये मैग्नेटाइज जो होता है, मैग्नेटाइज होके ही ये हमारा काम स्टार्ट होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ भी आप वही चीज़ दिखा रहा है, ये मैग्नेट है जो कि मैग्नेटाइज हो रही है, और ये जो रोड दिखा रहा है हमारी, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इस कनेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर रही है इससे। ये जो यहाँ पे है अभी कनेक्ट यहाँ से है, और फिर यहाँ से कनेक्ट करके 87 से हमारी आउटपुट आ रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रिले एक स्विचिंग पॉइंट है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की पावर को बढ़ाने का काम करता है, और हमें आउटपुट को ज़्यादा बढ़ा के उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ऑपरेट कराने में मदद करता है। तो ये एक बेसिक रिले का कंसेप्ट होता है, और ये मैंने आपको अंदर से भी खोल के दिखाया है। ख़राब होता है इसमें कॉइल्स ख़राब हो जाती है, कॉइल्स ख़राब होने की वजह से मैग्नेटाइज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पॉइंट्स काम नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जिसको अपनी ओर खींचेगा तो ये पॉइंट दोनों 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ये पीछे में जुड़ेगी तो 87 से, और आगे जुड़ेगी तो 87A से स्टार्ट हो जाएगा हमारी आउटपुट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।